ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है। डिग्री लिए हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन अनूप को अब तक ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। वहीं संजीव, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अपनी नौकरी से पूरी तरह ऊब चुका था। रोज वही 8 से 5, बॉस की डांट और महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार। यही जिंदगी है, संजीव झुंझलाकर बोला। दोनों बातें करते हुए नदी किनारे वाले रास्ते से घर लौट रहे थे। इसी रास्ते पर एक पुराना शमशान घाट पड़ता था, जिसे वे अक्सर गुजरते थे। उस रात शमशान अजीब तरह से शांत था। न कोई जलती चिता, न धुआं, बस राख बिखरी पड़ी थी। अचानक संजीव की नज़र राख में चमकती किसी चीज पर पड़ी। ये देख, कुछ तो है, उसने कहा और पास पड़ी लकड़ी से राख हटाने लगा। राख के नीचे एक सोने की अंगूठी चमक रही थी। अनूप का चेहरा डर से पीला पड़ गया। इसे मत छुओ, दादी कहती थी मरे हुए की चीज साथ नहीं रखनी चाहिए। लेकिन संजीव की आंखों में डर नहीं, लालच था। संजीव ने अनूप की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अंगूठी जेब में डाली और फिर से राख को कुरेदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक सोने की बाली और मिल गई। देखा, भूत वूत कुछ नहीं होता, संजीव हंसते हुए बोला। किस्मत खुद चलकर आई है। अनूप का मन डर से भर गया था, लेकिन संजीव की बातों ने उसके भीतर भी लालच का बीज बो दिया। अगली शाम मना करने के बावजूद संजीव उसे फिर शमशान ले आया। बस एक बार और, फिर तुझे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहा। धीरे धीरे ये रोज का काम बन गया। दोनों देर रात तक राख छानते, अधजली चिताओं के पास जाते और सोने की चीजें ढूंढते। छोटे जौहरियों को बेचकर वे अच्छी रकम कमाने लगे। लेकिन एक रात शमशान में कुछ अलग था। कई चिताएं जल रही थीं और तभी संजीव की नज़र एक ऐसी चिता पर गई जो पूरी तरह बुझ चुकी थी। लकड़ियां राख बन चुकी थीं, लेकिन लाश आधी जली हुई थी। अनूप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनूप ने कांपती आवाज में कहा, कुछ गलत है, चलो यहाँ से। लेकिन संजीव रुक गया। उसकी नज़र उस अधजली चिता पर जमी थी। लाश का शरीर अजीब तरह से सिकुड़ा हुआ था, मानो आग ने उसे छुआ ही ना हो। सिर के पास कुछ उभरा सा दिख रहा था, जैसे कोई असामान्य आकृति। इसके पास कुछ नहीं होगा, संजीव बड़बड़ाया, फिर बोला, मुंह में देखना पड़ेगा। अनूप पीछे हट गया, डर ने उसके पैर जकड़ लिए थे। संजीव ने जिद में आकर लाश के पास झुकते हुए जबड़ा खोलने की कोशिश की। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। छोड़ो, छोड़ो, संजीव चीख पड़ा। अनूप ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ खींचा। बड़ी मुश्किल से दोनों छूटे और जान बचाकर वहां से भागे। घर पहुंचने तक संजीव का हाथ सुन्न हो चुका था। उस रात संजीव सो नहीं पाया। सुबह उसने देखा, उसका हाथ अस्वाभाविक रूप से बदल रहा था। अनूप समझ गया, यह सिर्फ डर नहीं था। सुबह की रोशनी में संजीव का हाथ सड़ चुका था। त्वचा का रंग बदला हुआ था और असहनीय बदबू फैल रही थी। डर से कांपते हुए उसने अनूप को बुलाया। अनूप ने हाथ देखते ही कहा, ये साधारण जख्म नहीं है, हमें वो सब छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संजीव हर दिन बदलने लगा, उसके बाल झड़ने लगे, शरीर कमज़ोर पड़ गया और एक रात उसने आईने में देखा कि उसके सिर पर अजीब उभार उगाए हैं। कुछ ही दिनों में संजीव की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। अनूप ने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात उसके हाथ पर वही निशान उभर आया जहां संजीव ने उसे पकड़ा था। उसे एहसास हुआ, लालच का असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। कुछ महीनों बाद उसी शमशान में एक और अधजली चिता मिली। लकड़ियां राख थीं, लाश जली नहीं थी और राख के बीच फिर से सोना चमक रहा था। कहते हैं, लालच जिसे छू ले वो चैन से जी नहीं पाता।